बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा पाकीज़ा ग़िज़ा की बरक़ात और मुश्तबा खाने की नहुसत। तो देखिए कि हर वो काम जो शरीयत के दायरे में होता है वो ही काबिल कबूल होता है। जो शरीयत से हट के किया जाए वो काबिल कबूल नहीं होता। जैसे अगर कोई बड़ा भी नेक हो, वो फजर की नमाज कहता नहीं मैं तो 4 रकात इकट्ठी पढ़ूँगा, तब वो शरीयत से हट गया। वो कितना भी नेक हो, उसका ये अमल जो है ना काबिल कबूल नहीं। फजर की वो ही है 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़। तो इसी तरह ग़िज़ा में भी क्या होता है कि ग़िज़ा में यानी कि जो ग़िज़ा पाकीज़ा होती है उसकी बड़ी बरक़ात होती है और जो मुश्तबा होती है उनके बड़े नुकसानात होते हैं। तो पहले सुनिए पाकीज़ा ग़िज़ा की बरक़ात। उसके लिए इंसान को चाहिए कि उसका अमल भी साफ़ हो और उसका खाना पीना भी साफ़ हो। खाने पीने में अगर थोड़ी सी भी मिलावट हो गई तो अल्लाह के यहाँ वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। तो यहाँ इरशाद होता है कि पाकीज़ा खाना खाइए, नेक अमल कीजिए। हमारे अकाबर मुश्तबा चीज़ से बहुत ज़्यादा बचते थे, बहुत एहतमाम करते थे। चुनाचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जवानी की उम्र में गए, यानी कि मेहमान बन के गए। उन्होंने खाना दिया तो उन्होंने खूब सैर होकर खाया। फिर उसके बाद सोने का वक़्त आया तो इमाम शाफ़ी बिस्तर पर लेट गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बेटियों ने मेहमान के लिए पानी भी रख दिया कि रात में उन्हें यानी कि वज़ू करना होगा तो फिर तहज्जुद पढ़ेंगे। अब जब सुबह का वक़्त हुआ तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने उनको कहा कि फ़जर के लिए चलिए। इमाम शाफ़ी फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए चले गए। जब इमाम मालिक वापस आए तो इमाम मालिक की बेटियों ने कहा कि ये आपका मेहमान तो अजीब है। एक तो उसने बहुत ज़्यादा खाया, हालांकि जो अहले अल्लाह होते हैं, अहले अल्लाह होते हैं वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और दूसरी बात ये कि हमने तहज्जुद में वज़ू के लिए पानी भर के रखा था, उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। महसूस होता है कि तहज्जुद भी नहीं पड़ी। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने आकर इमाम शाफ़ी को ये बात बताई कि मेरी बेटियों के जहन में ये इश्काल वारद हो रहा है। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि हज़रत, एक बात तो ये है कि जब मैंने आपके दस्तरखान पे खाया तो इतना हलाल तैयब पाकीज़ा खाना मुझे किस्मत से मिला, लिहाजा मैंने खूब जी भर के खा लिया कि ये हलाल और पाकीज़ा खाना मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। फरमाया अच्छा, तो फिर तहज्जुद का पानी इस तरह पड़ा रहा। फरमाया हज़रत, आपको तो लगा कि मैं बिस्तर पे आकर लेट गया, मगर मेरी नींद तो गायब थी। मैं तो कुरान मजीद की आयत में गौर करता रहा और एक आयत से मैंने आज की रात 150 मसाइल का इस्तंबात कर लिया और मेरा चूँकि वज़ू नहीं टूटा था तो मैंने उसी वज़ू के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ ली। मालूम हुआ कि ये पाकीज़ा खाना इंसान के दिल को इतना मुनव्वर कर देता है कि उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्म व मारिफ़ की बारिश हुआ करती है। एक बुज़ुर्ग ने एक वाक़या लिखा है कि अकाबर उलमा देवबंद के यहाँ एक बुज़ुर्ग थे, मुन्ने शाह के नाम से मरूफ़ थे। वो घास काटते थे मगर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहते थे और इतना
पैसा पूरे साल में जाकर वो बचा लेते थे कि जितने उलमा और असातिज़ा थे उनकी एक दिन वो दावत किया करते थे। तो हज़रत फरमाते हैं कि उन असातिज़ा को उनकी दावत का इंतज़ार रहता था। वजह क्या थी कि जिस दिन उनके यहाँ खाना खा कर आते थे 40 दिन तक जो नमाज होती थी उनकी हजूरी बढ़ जाया करती थी। ऐसा खाना उनके यहाँ से मिलता था। तब सुने, जिस खाने में शक होता है उसकी नहूसत, मुश्तबा खाने की नहूसत। हमने अपनी ज़िंदगी में हलाल, तैयब और पाकीज़ा चीज़ें खाने का वाकई कई मरतबा तजर्बा किया। एक वाक़या तलबा की खिदमत अर्ज़ कर दें कि बैरूनी मुल्क में हमारा एक मदरसा है। ये आजिज़ एक दिन उन तलबा की तालीमी प्रोग्रेस सरगर्मी जायज़ा ले रहे थे, यानी कि बाहर के मदरसा है उसकी बात। एक तालिब इल्म के बारे में देखा कि उस तालिब इल्म ने पूरे साल में एक सफ़ा भी कुरान मजीद का मुकम्मल ना पढ़ा। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उस्ताद को बुला के पूछा कि भाई पूरे साल में एक सफ़ा भी ना पढ़ा, क्या मसला है? उस्ताद ने कहा कि जनाब मैंने इस शगीरत पर बड़ी मेहनत की, वैसे ये बच्चा है भी समझदार, मेहनती भी, पढ़ता भी है। मैंने पढ़ाने में कमी नहीं की, मगर क्या करूं कि पढ़ाता हूं तो पीछे से भूल जाता है, आगे दौड़ पीछा छोड़। इसका यही सिलसिला है, ज़रा आगे पढ़ाता हूँ पीछे का सुनता हूँ तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो बार बार इसको पीछे से शुरू कराने की वजह से इसका सफ़ा भी ख़त्म ना हुआ। हमें बड़ी हैरत हुई। हमने तालिब इल्म को बुलाया, उससे पूछा कि ये तेरा क्या मसला है? तालिब इल्म ने कहा कि जनाब मैं स्कूल के अंदर हमेशा फ़र्स्ट अव्वल आता हूँ और मैं साइंस में इतना काबिल हूँ कि मेरा नाम सदारती इनाम वाले बच्चों की शामिल में, यानी कि लिस्ट में शामिल किया गया है। समझ में मुझे भी नहीं आता कि यहाँ आके अरबी पढ़ता हूँ तो मेरा जहन ही नहीं चलता, आगे से पढ़ता हूँ तो पीछे से भूल जाता हूँ। मेहनत भी करता हूँ। जब क्लास के बच्चों ने भी बताया कि वाकई ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, वक़्त ज़ाया नहीं करता, तो हमारी फ़िक्र और बढ़ गई कि या अल्लाह ये मसला क्या है। कई दिन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहे, दुआ मांगते रहे कि अल्लाह असल हकीकत क्या है वो खोल दीजिए। एक दिन ख्याल आया कि बच्चे को बुला के पूछे तो सही। हमने बच्चे को बुलाया और उससे पूछा कि बच्चे ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। बच्चे ने बड़ी खुल के बात बताई कि मेरे अब्बू डॉक्टर हैं, शाम को आते हैं तो अम्मी और अब्बू दोनों बाहर सैर के लिए जाते हैं और मुझे भी साथ ले जाते हैं, तो शाम का खाना हम बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं। उसने 3-4 नाम लिए, मैकडॉनल्ड का खाना, फ़लाँ का खाना, यानी कि फ़लाँ का, सारे जहाँ से वो खाते थे। तो गैर मुसलमानों के रेस्टोरेंट में होते, जो गैर मुसलमानों के रेस्टोरेंट में होते हैं, उसने उनका नाम लिया। हमें बात समझ में आ गई कि हमने एक दिन वालिदैन को बुला लिया। हमने उनसे कहा कि देखें आप डॉक्टर हैं, आपका माल हलाल का माल है, मेहनत करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को बाहर जाके जो खाना खिलाते हैं वो तो गैर मुस्लिम लोगों के हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं। पता नहीं उन्होंने क्या डाला नहीं डाला। अगर आप बच्चे कुरान पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ वादा करें कि आज के बाद ये बच्चा बाहर के होटलों की बनी हुई चीज़ें नहीं खाएगा, फ़कत घर का खाना उसको खिलाएं। आपकी बीवी मुसलमान है, नमाजी है, वो घर में खाना खिलाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते अपने बच्चे को साथ ले जाएं, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। ना आपके बच्चे का वक़्त ज़ाया हो, ना हमारे उस्तादों का। तो जब इतनी सख्ती की तो वो घबरा गए, कहने लगे हज़रत हम वादा करते हैं कि अब इसको बाहर का खाना नहीं खिलाएंगे, आप बच्चे को अपने मदरसे में रखिए।
पढ़ाइए। हमने उस बच्चे को रखा, अगले 1 साल में उस बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर बन्नास तक पूरा कुरान पाक पढ़ लिया। जिस बच्चे ने 1 साल में 1 सफ़ा नहीं पढ़ा था, आने वाले साल में फ़कत उसने घर का हलाल खाया, बाहर खाने छोड़े। सोचिए 1 साल में पूरा कुरान मजीद उसने मुकम्मल पढ़ लिया। ये बाहर के खानों की इतनी जुल्मत होती है। आज देखते हैं कि तलबा को बाज़ार की पकी हुई चीज़ों के खाने का बड़ा शौक़ होता है। हलाल माल के साथ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो दिल को स्याह कर देती है। इसलिए ज़रूरत है कि माल भी हलाल हो और पकी हुई चीज़ भी हलाल तरीके की हो। इन दोनों बातों का ख्याल रखें। जब दोनों बातों का ख्याल रखेंगे तो दिल मुनव्वर होगा और अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगा। यानी देख ले, यानी ये नहीं है कि वो खाना गलत होता था या हराम का होता था। हो सकता है जहाँ वो पकता है वो यानी कि जगह ठीक ना हो, जिन चीज़ों में, जिन बर्तनों में वो पकता है वो चीज़ ठीक ना हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे गुरेज करना होता है। तो अल्लाह ताला हमें हलाल और पाकीज़ा खाने की तौफीक अता फ़रमाए और हलाल और पाकीज़ा खाना अता फ़रमाए। आमीन।